हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चा, इस वीडियो में मैं क्या क्या सिखाने वाला हूँ पहले ही बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 तो कराऊंगा, साथ ही में मैं उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डील करूंगा। मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सॉल्व एग्जाम्पल, कुछ मिससेलेनियस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ इसी वीडियो में कराने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा रियलाइज होता है, मुझे ऐसा फील होता है कि ये वाला सम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे टाइप के सम हमेशा देखे गए, हमेशा हर पेपर में देखे गए, तो इसको ऑप्शन में नहीं डाल सकते हैं। तो ये वीडियो चालू करने से पहले मैंने ये बता दिया कि क्या क्या सीखने वाले, और मैं अभी ये बोलता हूँ, क्या तुमने 6 वीडियो देखा है? अगर हाँ तो इस वीडियो को प्रोसीड करो, अगर ना तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट करो जाके देखो पहले। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी नॉलेज है तो यू कैन प्रोसीड, बट स्टिल मेरी कोशिश ये रहेगी तुम लोग मेरे पैटर्न में आओ, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, बहुत ही डिटेल में सिखाया है। हर एक बच्चे को जिसको जीरो कुछ पता ही नहीं है प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, वो नहीं पता रहेगा, उसको भी पता चल जाएगा अगर ये प्रीवियस वीडियो पूरा सीक्वेंस में देखोगे तो। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि सबने वीडियो को सीक्वेंस में देखा होगा या कहीं ना कहीं से नॉलेज जरूर होगा, प्रायर नॉलेज होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डब्बा याद आ रहा है? ये डब्बे की खासियत क्या होती थी? इसको क्या बोलते थे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करो, ये तू खा, ये तू खा, ये तू खा, ये तू खा, ये तू खा। इस डब्बे को बोलते प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये डब्बे में जो पी ऑफ एक्स होता है ना, इसको पीएमएफ बोलते हैं। क्यों? बता 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 बता। क्योंकि पीएमएफ का फुल फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये हमेशा 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, हमेशा हमेशा हमेशा। पहला कंडीशन, ये प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है ना 0 से 1 के बीच में होता है। ये तो 9वीं 10वीं से सिखा दिया मैडम लोग ने, सर लोग ने। 0 से 1 के बीच में होता है, 0 भी चलेगा 1 भी चलेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये पी ऑफ एक्स को सबको प्लस किया तो आंसर क्या होता है? 1। अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करते तो इसको पीएमएफ बोलते, और पीएमएफ है तो इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलेगा। उल्टा डब्बा दिया है तो ये पीएमएफ सेटिस्फाइड करता ही है 100%। और यहां पर लिखा है एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इसने 2 कंडीशन सेटिस्फाइड किया, ये नहीं बोला है, पूछा है बताओ है या नहीं। जैसे याद करो अपना अपन का टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 को, ये वाला वीडियो याद आ रहा है? हाँ ये देखो ये वाला, इसमें क्या था? पूछा था है या नहीं, याद आता रहेगा तुम लोग को। चलो यहां पर पूछा नहीं, यहां पर बोल दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है के का वैल्यू। एक चीज मैं पहले बता देता हूं, पीएमएफ का 2 कंडीशन, जो दूसरा वाला है ना प्लस करके 1 होना चाहिए, वही वाला हमेशा यूज करना, वही वाला हमेशा यूज करना जब जब के का वैल्यू पूछेगा। देखते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हो सर। यहां पर इस टेबल में देखो, मैं स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू सिखा रहा हूं, तो मैं थोड़ा थियरी लिखने की कोशिश करूंगा। अगर तुम लोग का एक्सपीरियंस हो गया तो यू कैन स्किप। यहां पर सोल्यूशन में पहले तो मैं ये लिखूंगा, द टेबल गिव्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। देयरफॉर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। पहला कंडीशन से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा, जब जब ऐसा रहता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है? पी ऑफ एक्स जो भी है ना, पी ऑफ एक्स, जितने भी पी ऑफ एक्स है उसका सम करने का। पी ऑफ एक्स का क्या करने का? सम करने का। सम मतलब ऐसा, अरे है ना, आंसर क्या आना चाहिए? 1। ये पूछा नहीं है या नहीं, आंसर 1 ही आना चाहिए। दिया है 1 है, तो यहां पर एक्स का वैल्यू लिखने का। एक्स का वैल्यू क्या है? 0 से लेके व्हाट 7। यहां पर लोअर लिमिट एक्स का वैल्यू 0 7। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? एक बार एक्स की जगह पे 0 डालने का, एक बार एक्स की जगह पे 1 डालने का, एक बार एक्स की जगह पे 2 डालने का, टिल व्हाट एक्स की जगह पे 7। ये डिस्क्रीट रहता है तो समेशन यूज होता है। अगर आगे चल के देखोगे कंटिन्यूअस, उसमें इंटीग्रेशन आता है, उसका मतलब भी सम होता है, लेकिन वो सबको इकट्ठा प्लस करने की कोशिश करता है इंटीग्रेशन में। अब यहाँ पर चलो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं। पी ऑफ बोलो क्या, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2, डायरेक्टली पी ऑफ 3। अरे तुम लोग को पता है मैं यहां पर देख रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये चल रहा है कि मैं ये सबको पी ऑफ 0 इसको बोलते हैं, इसको पी ऑफ 1 बोलते हैं, इसको पी ऑफ 2 बोलते हैं। पी ऑफ मतलब अंदर वाला एक्स है, ये मत बोलना सर इसको पी ऑफ 0 बोला ना। अरे बच्चा ये 0 नहीं है, ये वाला 0 है, प्लस पी ऑफ 1। अरे समझ पा रहे हो? अरे हाँ या ना? चलो ठीक है, ये होने के बाद अब लिखो, स्पीड बढ़ाओ। पी ऑफ 4, पी ऑफ 5, पी ऑफ 6, पी ऑफ 7, पी ऑफ 8 नहीं लिखना। अगर गलती से लिख देते तो भी क्या आएगा मैं बताता हूं, इज इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर हो गया? चलो पी ऑफ 0 का वैल्यू, पी ऑफ 0 का वैल्यू, ये प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। पी ऑफ, अच्छा मैं ब्लू से ही लिखता हूं ताकि तुम लोगों को पैटर्न पता चले। पी ऑफ 0 का वैल्यू क्या है? 0। पी ऑफ 1 का वैल्यू, पी ऑफ 1 का वैल्यू क्या है? के। पी ऑफ 2 का वैल्यू 2k। पी ऑफ 3 का वैल्यू 2k। अरे स्पीड बढ़ा दो, चलो 3k, आगे बोल, के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू व्हाट 1। कहीं ना कहीं मुझे यहां पर है ना के पावर में 2 भी दिख रहा है,
3 तो दिख रहा नहीं। हमेशा टीचर लोग बोलती है हाईएस्ट पावर टू लोएस्ट पावर जाओ, मतलब पहले के स्क्वायर फिर के फिर विदाउट के वाला। चलो स्टार्ट करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फील आ रहा है। चलो के स्क्वायर वाला कौन सा है यहाँ पर, के स्क्वायर वाला कौन सा है, के स्क्वायर वाला, के स्क्वायर वाला। चलो रेड से करते हैं, के स्क्वायर वाला ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, इधर कुछ नहीं, मतलब 1 1 2 3 3 + 7 10 10 के स्क्वायर। अब के वाला ढूंढो, के वाला, ये देखो एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और किधर है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। चलो 1 3 हो गया, 3 + 2 5 5 + 3 8 8 + 1 के 9 के हो गया, 9 के। अब नंबर ढूंढो, नंबर नंबर नंबर, सिर्फ नंबर, कांस्टेंट कांस्टेंट बोलते हैं अपन। है क्या यहाँ पर, है क्या, है क्या, है क्या? यहाँ पर तो कोई कांस्टेंट नहीं, वहां पर दिख रहा है +1 है, उसको इधर बुला लो, क्या हो जाएगा -1। उधर क्या बचा, = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अरे समझा, ये +1 उधर जो मरा था इधर, अगर इधर कोई नंबर होता वो तो लिखते, फिर भी वो +1 को इधर तो लाना ही पड़ता। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुझे लगता है 9वीं 10वीं से अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही बेहतर तरीके से सीखा है। मेरे चैनल पे भी है, मतलब हमारे चैनल, मेरा चैनल नहीं, हमारे चैनल पे फ्रेंड्स एकेडमी, अपन दोनों फ्रेंड ना, तो फ्रेंड्स एकेडमी पे भी है, जाके सीख लेना अगर तुम लोगों को नहीं आता रहेगा तो। इसको ऐसा लिखते 10 × -1 -10 लिखते, मुझे लगता है ये तुम लोग को पता होना चाहिए। बोलो ऐसा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 10 आए प्लस माइनस करके 9 आए। 10 1 जा, इधर प्लस लिखो इधर माइनस लिखो, देखो मल्टीप्लाई करो जरा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 1 जा 10, प्लस माइनस करो, बीच वाला पैदा होता है, ये आना चाहिए बच्चा, ठीक है। अब उसके बाद देखो शॉर्टकट भी दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर समझो, अभी शॉर्टकट देने के कगार पर नहीं हूँ, फिलहाल के लिए यहाँ पर सुनो। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेट से सॉल्व करने का है। 10 के स्क्वायर इधर वाला प्लस 10 के माइनस 1 के, है ना, और -1 = 0। 1 नहीं लिखते चलता है, हाँ, ये 1 नहीं लिखते चलतेगा, ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद मैडम बोलती है इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, के और 10। तो यहाँ पर बोलो 10 बाहर है, के बाहर है, तो इसके पास क्या बचेगा, के बचेगा, प्लस का प्लस, 10 भी बाहर है, के भी बाहर है, कुछ नहीं बचा, मतलब क्या है 1। हमेशा इसी साइन को कॉमन लेना, माइनस रहेगा तो माइनस को कॉमन लेना, प्लस रहेगा तो प्लस को कॉमन लेना। माइनस कॉमन लेगा तो अंदर का साइन चेंज होता है, प्लस कॉमन लेगा तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, माइनस। और कुछ कॉमन नहीं दिखेगा, जिसका कुछ कॉमन नहीं आएगा फिर बोलेगा ए ऊपर वाले, तो ऊपर वाला बोला सबका मालिक एक, एक मतलब एक को कॉमन ले ले, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर जब जब माइनस कॉमन होएगा तो क्या बोलेगा, इधर क्या बचेगा, के, और ये क्या आएगा +1। अरे ये तो तुम लोग को बचपन से ही आता है रे बच्चा, ये मैं सिखा रहा नहीं, मैं बता रहा हूँ। अब क्या होता है, जो डब्बा सेम रहता है उसको लिखने का एक्चुअली उसको कॉमन लिया जाता है, लेकिन लेटेड भी तुम लोगों को ये चीज़ सीखा, ये डब्बा सेम दिख रहा है, लिखने का k+1। बचा हुआ माल क्या है, इधर का 10 के और इधर का -1 = 0। दो डब्बा = 0 का मतलब क्या हो रहा है, पहला डब्बा 0 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, दूसरा डब्बा = 0 हो सकता है। k का वैल्यू क्या हो गया, k का वैल्यू -1 हो गया, अरे हाँ है ना। और यहाँ पर 10k = 1, k क्या आएगा 1/10, ये आ गया। हमेशा याद रखना, जब जब के की ऐसा मल्टीपल वैल्यू मिलेगी ना, इसमें से एक ही वैल्यू सही होता है। मेजरली केसेस में अपने सिलेबस में ये देखा गया है, मेजरली एक ही वैल्यू सही होता है। अगर समझो खुदा ना खास्ता यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, तो यहाँ पर के की 3 वैल्यू मिलेगी, के की 3 में 2 इनवैलिड रहेगा, 1 वैलिड रहेगा। अब अपने को जजमेंट लेना है, देखो अपन जज बन गए, अपने को देखना है ये गुनहगार है या नहीं, ये गुनहगार है या नहीं, दोनों में से एक सही है एक गलत है। 3 रहेगा तो 2 गलत है एक सही है। अब फिलहाल के लिए 2 है ना, इस पर डिस्कस करना चाहिए। ये तो हो गया कि के का वैल्यू ये लेना है या ये लेना है, क्योंकि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के पूछा है। अब याद रखना के की वैल्यू एक ही सही है। अब कैसे जजमेंट लेंगे, ये के का वैल्यू या ये के का वैल्यू इसमें डाल के देखने का। इसमें क्या होता है मालूम है, तुम लोग को पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, ये तो दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन भी सेटिस्फाइड होता है ना कि पी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में। जैसे मैंने के का वैल्यू इसके अंदर -1 डाल दिया, सोचो ना बच्चा ध्यान से देख, के का वैल्यू देखो ना, इसको रीड कैसे करते, पी ऑफ 2, इसको रीड कैसे करते, पी ऑफ 3, इसको रीड कैसे करेंगे, इसको पी ऑफ 1, अरे हाँ है ना, मतलब पी ऑफ 1 मतलब एक्स का जगह पे 1। देखो जैसे मैंने के जगह पे ये डाल दिया ना, ये नेगेटिव आना चालू हो जाएगा और पी ऑफ एक्स का वैल्यू नेगेटिव नहीं चलेगा, तो यहाँ पर ये इनवैलिड हो गया। क्या है, एम आई क्लियर बच्चा, क्यों ये इनवैलिड है, ये क्यों वैलिड है, के जगह पे 1/10 डालो, 1/10 हाँ चलेगा। मैंने बोला था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आता है फ्रैक्शन में, तो नीचे वाला बड़ा, तुम लोग के माइंड में आ रहा है, नीचे वाला बड़ा, एक बार वापस नीचे वाला बड़ा, एक बार वापस नीचे वाला बड़ा। जब जब नीचे वाला बड़ा, इसका मतलब तुम लोग खुश हो, खुश मतलब यार प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है, जो यही आना चाहिए। अरे हाँ है ना चले यहाँ पर गंदे लोग इधर आ, यहाँ पर चलो ये तो ठीक है। तो यहाँ पर जब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो तुम लोग को मालूम पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आएगा और
डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा। देखो ये हिंदी में बोल, इंग्लिश में बोल रहे डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा तो फील नहीं आ रहा। अभी ऐसा हिंदी में बोल, नीचे वाला बड़ा, हाँ कितना अच्छा फील आता है यहाँ पर। चलो 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 आगे आगे आगे, ये यहाँ पर के का वैल्यू इनवैलिड, -1 इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्यों इनवैलिड है तुम लोग को समझ आना चाहिए, क्योंकि ये जैसे इसके अंदर फेंक के मारा तो साला नेगेटिव आएगा। अरे इधर इधर चलो, इधर पॉजिटिव आने थे, अरे एक भी वैल्यू नेगेटिव आया तो इनवैलिड है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? विच इज इनवैलिड। क्या लिखोगे? विच इज इनवैलिड, विच इज इनवैलिड। तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन तो डील हो गया, के का वैल्यू ये वैलिड है, तो के का वैल्यू 1/10 मिल गया। अब इतना मिलने के बाद क्या करने का, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनने का। अभी यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी, ये के का वैल्यू मिल गया, इधर से चालू किया मैंने ए वाला पार्ट। अब मैं यहाँ पर है ना कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, ये के जगह पे 1/10 इसको फिल करके टेबल नया बना दो। टेबल नया क्यों बनाने का? देखो क्वेश्चन में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है ना, जब वो सिर्फ इतना बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो यहीं पर रुक जाने का, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब देखोगे इतने सारे क्वेश्चन है ना, इतने सारे क्वेश्चन है, तो टेबल को अपडेट कर दो, मतलब टेबल में के का वैल्यू डाल दो। तुम्हारी मर्जी है, के का वैल्यू डालो या मत डालो, कोई मैटर करेगा नहीं। चलो यहाँ पर बोलो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिकम, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिकम। बच्चा ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिकम क्या हो जाएगा मालूम है? ये टेबल अपडेट हो जाएगा। चलो एक्स का वैल्यू डालने, एक्स का वैल्यू तो यही है एक्स। मैंने बोला ये ऑप्शनल है, हाँ तुम लोग को लिखना रहेगा तो लिखना, नहीं तो इसको ऑप्शन में डाल देना। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 एवरीवन। चलो साथ देना, मैंने बोला साथ देना। सर ये बनाने की जरूरत है, मैंने बोला ऑप्शनल है। चलो लिख देता हूँ ऑप्शनल है। ये क्यों सिखा रहे हो सर? ऑप्शनल है। मैंने जो बोल दे रहा हूँ समझना, मेरी बात तो समझने का। के जगह पे 1/10 सब में डाल दो। चलो इसके अंदर के जगह पे 1/10 डालेगा तो क्या आएगा? ये तो होगा नहीं, कुछ चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर के जगह पे 1/10 2k तो है, के जगह पे 1/10। मुझे मालूम है तुम लोग में से कुछ बच्चे बोलो कटकुट करने का, मैंने पहले बोला अगर सिर्फ डब्बा छोड़ना है तो कटकुट कर, लेकिन देख इधर आगे भी सॉल्व करना है, इसलिए कटकुट मत कर। आगे जब सॉल्व करने दिया रहेगा तो कटकुट मत कर। तो यहाँ पर मुझे मालूम है कट होगा, तो इसको क्या आएगा? 2/10। तो इसका मतलब मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ 2 इंटू, अरे यही आ रहा ना 2/10। ये बच्चा इसका देख के बता 3/10। यहाँ पर क्या रहा? के का स्क्वायर मतलब 1/10 का स्क्वायर। 1/10 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अरे इजी है सर, 1/100। सर आप हम लोग को इतना भी वीक मत समझो, बच्चा मैं तेरे भी बात नहीं कर रहा हूँ। 10 में से ना 3 बच्चे बहुत कमजोर है यहाँ पर, समझ पा रहा है? उस बच्चों के बारे में मैं उनके बाजू में जब बैठता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है यार बच्चे वैसे नहीं है जितना जैसे हम टीचर लोग सोचते थे पहले। ठीक है, यहाँ पर चलो 6 वाला मतलब x की जगह पे क्या डालना है? के की जगह पे क्या डालना है? 1/10। 2 लिखा 1/10 का स्क्वायर। बच्चा जब ऐसा रहेगा ना, पहले स्क्वायर वाले को सॉल्व करने का, 2 लिखने का, इसका आंसर क्या होगा? 1/100। और कटकुट नहीं करेगा, मल्टीप्लाई सामने होता है, 2/100 आ गया। ये चीज क्लियर हो गया? चलो इसमें दिक्कत होने वाला है 7k² प्लस के। अरे हाँ या ना बच्चा, अरे टेबल लिखने में क्या ही जाता, मैंने लिखा ऑप्शनल है, बट स्टिल जो बच्चों का मैथ्स अच्छा ना प्लीज इसको ऑप्शनल मत बोलना तुम लोग, मैं पहले स्पेसिफाई कर देता हूँ क्योंकि आगे काम आने वाला अपने को। 7 के जगह पे 1/10, क्यों ना आप माइंड में कर लेते, के का स्क्वायर 1/10 का स्क्वायर 1/100। 1/100 लिखने से अच्छा ऐसा लिख देता हूँ, चलेगा? ये प्लस का प्लस, इसका आएगा 1/10। समझ, ये 100 मत लिख देना क्योंकि ये के है, ये के स्क्वायर है। अब ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या करते हैं, एक बच्चा होता है जो क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, एक बच्चा होता है जो डिनोमिनेटर सेम करता है। डिनोमिनेटर सेम करने वाले आई लाइक इट, लेकिन जिसको नहीं आता सीखने की कोशिश करो। इसका डिनोमिनेटर 100 है, इसका डिनोमिनेटर 10 है, डिनोमिनेटर सेम करो। देख ये 100 है, ये 100 तो 10 नहीं हो सकता, 10 को 100 कर सकते, 100 10 हो सकता है, डिवाइड बाय 10 वो मसला नहीं चाहिए। मल्टीप्लाई इसको 100 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। नीचे अगर छेड़ा तो ऊपर भी छेड़ने का, मैडम बोलती थी दोनों जगह छेड़ने का, ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 1/10 मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड। और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहता है तो ऊपर भी छेड़ने का नीचे भी छेड़ने का। तो यहाँ पर क्या 7/100 और ये क्या 1 × 10 10/100। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर वाला डायरेक्टली क्लब करने का, देखो नीचे वाला 100 हो गया, 7 + 10 17। तो ये कितना आएगा 17/100 क्या आएगा 17/100। अब इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक होगा जिसकी वजह से मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से देखो जब तुम लोग स्क्रीनशॉट लोगे, तुम लोग स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, मैंने बोला सब पीडीएफ में अटैच कर दूंगा, बी वाला पार्ट ये है। तो यहाँ पर के, अगर एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है के का वैल्यू, तो इतना ही करने का। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना के वाला, ऐड करने का, ब्लाइंडली फटाफट करने का। अरे एमसीक्यूज में आएगा तो थोड़ी ना निबंध लिखने का, डायरेक्टली प्लस करने का, 0 + k + 2k। अरे समझ पा रहे हो, = 1 सॉल्व कर के की तो वैल्यू मिल जाएगी। अरे समझ पा रहे हो या नहीं? अरे हाँ या ना तो बोल, हाँ या ना तो बोल, पक्का। एक काम करो तुम लोग है ना,
मैं स्क्रीन पे एक क्वेश्चन डिस्प्ले करा देता हूँ, उसको सॉल्व करना, नहीं आया तो डिस्कस तो करूंगा यहाँ पर, ठीक है, उसको डिस्कस जरूर करूंगा। फिलहाल के लिए इसको एक बार गो थ्रू कर लो। सो गाइस, अब यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन तो हो गया अपना, मैंने बोला ये टेबल ऑप्शनल है, ठीक है। अब सेकेंड वाले पे डील करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर देखना सब लोग का था, यहाँ पर P क्या लिखा है X, यहाँ पर देख बच्चा, मैंने तेरे को ये सिखाया था इसको कैसा रीड करने का। मैंने बोला था X को देखने का हमेशा, यहाँ पर X बोल, X के पास 2 दांत है क्या, नहीं, तो इसका मतलब X क्या है, छोटा है। किससे छोटा है, 3 से, 3 से छोटा। X का वैल्यू 3 से छोटा, 3 से छोटा मतलब X का वैल्यू 3 से छोटा, मतलब क्या क्या चलेगा, 2 1 0। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, X का वैल्यू बड़ा या छोटा, X का वैल्यू छोटा, लेकिन यहां पर 3 भी चलेगा, सिर्फ X को देखना है। X के पास 2 दांत रहेगा ना, X के पास 2 दांत तो बड़ा, जैसे यहां पर X का वैल्यू बता, X का वैल्यू क्या है, बड़ा या छोटा, बड़ा। किससे बड़ा, 4 से, क्योंकि 2 दांत है, अरे है ना, जिसके पास पिछड़ा हो छोटा, सिर्फ X के पास देखने का, 2 दांत है क्या, हाँ, X बड़ा है, किससे बड़ा, 4 से। अब बताओ यहां पर X का वैल्यू बड़ा या छोटा, सर बड़ा, और 4 भी चलेगा। अब बता 4 चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो यही सब चीजें ना अपने को पता होना चाहिए। मेरे जितने लेक्चर देख रहे हो ना आप लोग, सब में ये सब डिस्कस कर रहे हो मैं। तो यहाँ पर X का वैल्यू क्या है, X का वैल्यू क्या है, छोटा, किससे छोटा, 3, 3 से छोटा। X का वैल्यू छोटा तो 3 से छोटा, 3 नहीं चलेगा, तो क्या आएगा, 2 1 0, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2। अरे बराबर है कि नहीं, अरे हाँ या ना बच्चा। एक वो बच्चा जिसने ये टेबल नहीं बना रहेगा, उन्होंने डायरेक्टली ये सॉल्व किया रहेगा। एक बच्चा वो है जिन्होंने टेबल ये सॉल्व किया रहेगा। तो मैं यहाँ पर ये एज्यूम कर रहा हूँ कि टेबल बना लो, इवन तो मैंने ऑप्शनल लिखा है। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, P ऑफ 0 का वैल्यू बोलो, P ऑफ 0 का वैल्यू 0, P ऑफ 1 का वैल्यू 1/10, P ऑफ ये कितना है 2/10। अब देखो इसको छोड़ दो, डिनोमिनेटर सेम है 10 और 10, तो एक ही बार लिखने का, और 1 + 2 क्या होता है 3। अगर आप कटकुट करने का माने तो करो, अरे हाँ है ना, ये कटकुट करने का माने तो करो, अरे हाँ या ना बच्चा, समझ पा रहे हो ये चीज, यस और नो एवरीवन प्लीज क्लियर है, क्योंकि ये टेबल तो ऑप्शनल है, इसको कटकुट करके क्यों मेहनत कर रहे हो। और इससे अगर तुम लोग को ऐसा नहीं जमता, मैं तुम लोग को दोनों तरीके से बात कर रहा हूँ ताकि तुम लोग है ना वाकिफ हो जाओ। और देखो जिसको ये जमता है, टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज जमता है, टेक्स्ट बुक का करो, कोई मैटर नहीं करता, एक्स का वैल्यू छोटा ही है। तो यहाँ पर भी कहेगा P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2, ठीक है, P ऑफ 2, P ऑफ 0। चलो ये टेबल 0 + K + 2K, देखो ये हो गया 3K हो गया, K का वैल्यू डाल दो, K का वैल्यू क्या है 1/10, तो यहाँ पर क्या है 3/10। सॉरी ये तो और आसान लग रहा है, ये तो और आसान लग रहा है ना, हाँ ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। चलो ये तो और आसान लग रहा है सर, चलेगा तेरी मर्जी, तू इसको बना इसको बना, एक ही बात है। मेरा काम है टीच करना सिखाना, तेरा काम है सीखना, तेरे को जो इजीली समझ पा रहे हो वो करो। मुझे मालूम पड़ रहा है कुछ बच्चे लोग ये बोल रहे हो लॉक कर दूँ, ये वाला एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ ना, ये काम आने वाला है। चलो ठीक है, अभी यहाँ पर थर्ड वाला सम देखते, थर्ड वाला क्या लिखा है, ये भी हो गया। अब क्या है, P ऑफ X का वैल्यू, पहले बोलो X का वैल्यू बड़ा या छोटा, X का वैल्यू बड़ा, किससे बड़ा, 4 से। 4 चलेगा क्या, नहीं, तो 4 से बड़ा, 4 से। X का वैल्यू, X का जगह पे 5 6 7, मतलब X की जगह पे 5 6 7, अरे है ना। चलो गलती से मैंने 8 लिख लिया, P ऑफ 8, मेरे को पता ही नहीं चला, मैंने फ्लो में लिख दिया। अब गंदगी मत कर, मैंने गलती से लिख दिया, ऐसा मैं सिखाना चाहता हूँ ना, गलती से लिख दिया, गलती से लिख दिया। अब कट मत कर, तू सुन यहाँ पर P ऑफ 5 का वैल्यू, इधर से करते ना, P ऑफ 5 का वैल्यू चलेगा 1/100 प्लस 2/100 प्लस P ऑफ 7 17/100। अब इसका क्या है, मैंने पहले बता दिया, जब प्रोबेबिलिटी का देख, इतने लोग ने बांटा, आगे के लोग को कुछ मिलेगा नहीं प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इतने में बटा हुआ है, ये तू खा 25%, 50%। अब कुछ बचा क्या, नहीं, तो उधर वाले तुम लोग को प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं मिलेगा, इधर वाले तुम लोग को प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं मिलेगा। मतलब अगर आंकड़ा पार करता है तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू विल बी 0। बोले ये क्लियर हो गया। तो P ऑफ 8 इसमें था ही नहीं, इसको मैंने कुछ दिया ही नहीं, तो इसके पास प्रोबेबिलिटी आएगा क्या, नहीं। चल लेफ्ट जगह जा, या फिर ये देखो यहाँ पर अगर मैंने बोला X की जगह पे, इसका आंसर बताओ, P ऑफ -1 क्या आएगा, P ऑफ -1 मतलब X की जगह पे -1, X का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी नीचे होता है, X का वैल्यू ऊपर होता है, X का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, रैंडम वेरिएबल कैन बी नेगेटिव। अब यहाँ पर P ऑफ दिख रहा है क्या, इसमें इतने लोग नहीं खाया, इसको तो मैंने कुछ दिया नहीं, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0। ये सिखाना चाहता था मैं, ये चीज क्लियर हो गया। अगर कुछ बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया 0। चलो डिनोमिनेटर सबका सेम है, हाँ, तो डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखने का 100,
और अगर डायरेक्टली प्लस करेंगे 1 + 2 3, 3 + 17 20। देख अभी तेरे को कटकुट करना कर बिंदास, 20 1 जा 25 जा, या 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, यहाँ पर 21 जा 25 जा 1/5, इसको कटकुट करो। ये तुम्हारा हो गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक्स के का वैल्यू निकाला 1/10। ये तो टेबल ऑप्शनल था, मुझे लगता है ये करो बच्चा, काम आएगा, समझ पा रहे हो। कभी भी गलती मत करो, मैं जो बोल रहा हूँ ना बहुत एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। ये टेबल बनाओ आप लोग, ठीक है। आगे चल के अभी इस क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में 10 में से 7 क्वेश्चन में आसान लगेगा, लेकिन 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन में ये जो बता रहा हूँ ना, ये वाला टेबल बनाओ बच्चा, काम आने वाला है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा थर्ड वाला क्वेश्चन। अब फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला मैं चाहता हूँ एक बार वीडियो पॉज करके, मैंने बोला ना रफली तुम लोगों को करना पड़ेगा, इसका तो नोट्स मैं दे दूंगा। फोर्थ और फिफ्थ तुम्हारा टर्न आ गया, चलो फोर्थ और फिफ्थ। हाँ बच्चा, चलो डन, ग्रेट बच्चा। फोर्थ वाला क्या लिखा है? फोर्थ वाला मुझे लगता है हर एक बच्चे ने किया रहेगा। एक्स का वैल्यू बड़ा या छोटा? बड़ा। किससे बड़ा? 6 से। 6 भी चलेगा, हाँ, मतलब एक्स का वैल्यू 6 चलेगा, 7 चलेगा, 8 चलेगा, 9 चलेगा, 10 चलेगा। क्यों थक रहे हो सर? एक्स के 6 लिखो, 7 लिखो, 8 9 10 लिखे तो उसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0, इसलिए हम लोग लिखते नहीं है, ये चीज याद रखना। हाँ बच्चा, ये क्लियर हो गया। पी ऑफ 6 चलेगा, पी ऑफ 7 चलेगा। तुम लोग चाहिए तो ये लिखो, चाहिए तो ये लिखो, ये सस्ता दिख रहा है। यहाँ पर पी ऑफ 6 का वैल्यू, पी ऑफ 6 का वैल्यू क्या है? 2/100 प्लस पी ऑफ 7 बोलो 17/100, आगे बोलो क्या आएगा? ये बराबर है कि नहीं? देखो ना, ये समझ गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 100 लिखो, 2 + 17 19, कुछ कटकुट नहीं हो रहा था, वी विल कीप एज इट इज, हम लोग ऐसे ही छोड़ेंगे। कितना इजी था यार, कितना इजी था। फिफ्थ वाला, अरे फिफ्थ वाला तो रेंज दे दिए, इसके बारे में भी बात हुआ था अपना। ये देख, अगर तेरे को नहीं जमता ना, एक मिनट, तेरे को नहीं जमता ना, मैंने बोला बात करना चाहिए, अपने आप से कभी बात करो, बहुत कुछ आंसर मिल जाता है, पास्ट से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, प्रेजेंट से रिलेटेड। कभी अपने आप से बात करो आधा घंटा, समझ गया? नस काटने वाला बात मत करो, नस काटूं या नहीं काटूं, हाँ उसके लिए भी बात करो तो तेरे को मालूम पड़ेगा नहीं काटना चाहिए, ये आंसर है, समझ गया? आगे पीछे माँ बहन भाई सब है ना, एक लड़की छोड़ के जा रही है, जाने दे, हाँ है ना, बाकी सब है ना। चलो यहाँ पर एक्स का वैल्यू, ये देख यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो, तोड़ के रीड करो। एक्स का वैल्यू बड़ा है, किससे बड़ा है? 3 से। 3 है क्या? नहीं। अब इसको बंद कर। एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स के पास एक्स को देखने का, सिर्फ एक्स को देखने का, वो वाली एक्स नहीं, उसको छोड़, ये वाला एक्स। यहाँ पर एक्स बड़ा है या छोटा? छोटा है। कैसे मालूम पड़ा? उसके बाद 2 दांत नहीं है, एक्स छोटा है। किससे छोटा? 5 से। 5 भी चलेगा, मतलब 3 से बड़ा 5 से छोटा, 3 से बड़ा 5 से छोटा, 5 भी चलेगा, मतलब इसका मतलब 3 से बड़ा, मतलब पी ऑफ 4, अरे है ना, पी ऑफ 5, अरे समझ पा रहे हो? इसको बोलते हैं इंटरवल, इसी को इंटरवल बोलते हैं। सर आपने कंटिन्यूस में सिखाया था, इंटरवल जब जब आता है तो कंटिन्यूस हो जाता है। नहीं बच्चा, सुनना, इंटरवल इधर भी इंटरवल है, लेकिन यहाँ पर देखो ना 3.1 तो है नहीं। अच्छा 3 से बड़ा मतलब 3.1 तो है नहीं, डायरेक्टली 4 आ गया, 4.1 है नहीं, इसका मतलब ये डिस्क्रीट है। ये टेबल अपने को बता रहा है, इंटरवल दिया है तो इट डजंट मीन कि ये कंटिन्यूस है। अरे क्लियर ऊपर है? 3 से बड़ा मतलब यहाँ पर 3 से बड़ा मतलब 3.1 के बारे में बात ही नहीं है, 3.2 से बड़ा है ही नहीं, 3.5 है नहीं, डायरेक्टली 4 है। अगर 3.1 लिखते हो तुम लोग, समझ लो किसी बच्चे ने 3.1 लिखा तो इसका आंसर विल बी 0। अरे है ना, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वहाँ पर बांटा ही नहीं है कुछ। अरे समझ पा रहे हो? तो पी ऑफ 4 यहाँ पर 3/10 प्लस पी ऑफ 5 क्या आएगा? 1/100। तो इसका मतलब देखो, अब इसका मतलब क्या होगा? वही क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करने का, डिनोमिनेटर सेम करने का, मेरे को बोलने का बच्चा। ये देखिए, इसको 10 100 बना, 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइंड में करो, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, प्लस 1/100, और यहाँ पर क्या है? दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो एक बार लिखने का 30 + 1 31। देखो जरा एक काम करो, तुम लोग निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में हमेशा नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। देख नीचे वाला बड़ा है, देख नीचे वाला बड़ा है। अरे समझ पा रहे हो? अब यहाँ पर ये भी हो गया, ये भी होगा, ये सबको डील करना थोड़ा तकलीफ है, बात करेंगे। ये मिसलेनियस से उठाया मैंने, बात करेंगे इसके बारे में, एक बार आया था स्टेट बोर्ड में, प्लीज इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर क्लास 11th में हमने ना एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नाम की चीज सीखा था, याद आता रहेगा? बेस थ्योरम नहीं याद है, मुझे मालूम है भाई, अपने को मालूम है अपन ने कल क्या सीखा वो याद नहीं रहता है। आप तो क्लास 11th की बात कर रहे हैं। एक काम कर, मैं जो लिख रहा हूँ ना सिर्फ उतना लिख के रखने का। पी ऑफ A/B क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A सच दैट B इज गिवन। ठीक है, मालूम नहीं, P के अंदर x के जगह पे 0 1 2 नहीं है, अपॉन में रहेगा A/B। तो हम लोग क्या लिखने का मालूम है? P ऑफ A ऊपर वाला इंटरसेक्शन, अब प्लीज हड़बड़ाओ मत, तकलीफ मत लो, मैं हूं तुम्हारा भाई है। P ऑफ B क्या लिखने का? P ऑफ A ऐसा दिख रहा है, उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, अपॉन में P ऑफ B।
अब ये क्या मसला है, ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे लोग नहीं जानते, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, यहां पर सुनना, सिर्फ सीखने की कोशिश करो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है, कॉमन। क्या होता है, कॉमन। बस इतना चीज याद रखना, कॉमन। अब मैं बताता हूं, चलो एक काम करते, पहला वाला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, सिक्स वाला क्वेश्चन लिखा है। देखो बहुत ही आसान लगेगा, ये दिखाने के लिए डर लग रहा है सबको। ये देखो ऐसा जैसा दिख रहा है, एक बाम्बू जैसा वर्टिकल लाइन, एक्चुअली वो अपॉन का सिंबल है, स्लैश डालते हैं ना अपन, वो वाला। तो यहां पर इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्स, ये लिखा हिस्सा है बाम्बू, लेकिन मैं लिखूंगा हिस्सा ताकि बच्चे लोग को समझे। और यहां पर एक्स ग्रेटर देन 3 दिख रहा है बच्चा, ये तुम लोग को लिखना कैसे, ये चीज समझो। इसका मतलब देखो, ए की जगह पे ये है, बी की जगह पे ये है। बोलेगा क्या, बोलेगा एक बार रीड करो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी अपॉन में पी ऑफ बी। वन मोर टाइम, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी अपॉन में पी ऑफ बी। वन मोर टाइम, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी अपॉन में पी ऑफ बी। नीचे वाला नीचे रहेगा। तो यहां पर चलो बोलो, ये ए है, ये क्या है, ए, अरे समझ में, ये क्या है, बी। देखने का, डरने का नहीं, पी ऑफ ए मतलब यहां पर देखो एक्स ऐसा कुछ तो लिखा है, इंटरसेक्शन, डरना नहीं बच्चा, मैं हूं ना, तेरे साथ हूं ना। नीचे वाला यहां पर पी ऑफ बी मतलब एक्स ग्रेटर देन 3, डरना नहीं, अपॉन में पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3। एक बात बताओ, इसको मैंने क्या बोला, कॉमन ना, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये देखो, ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, इसको सॉल्व कर रहा हूं। चलो सब लोग का ध्यान यहां पर, सिर्फ रेड वाले पे फोकस करो, इस पे फोकस करो, सिर्फ इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो, बाकी 3 को छोड़ दो। 3 माल दिख रहा है, 1 2 3, 3 माल में से पहले वाले माल पे ध्यान रखो। क्या लिखा है, एक्स का वैल्यू बड़ा या छोटा, छोटा। किससे छोटा है, 5 से। 5 चलेगा, हाँ चलो, क्या क्या चलेगा, 5 चलेगा, 4 चलेगा, 3 चलेगा, 2 चलेगा, 1 चलेगा, 0 चलेगा। तो यहां पर लिखने का, बोलो क्या क्या चलेगा, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2, पी ऑफ 3, पी ऑफ 4, अरे समझ में, पी ऑफ 4 और पी ऑफ 5। बोलो ये क्लियर हो गया सबको, अरे हाँ है ना बच्चा। अच्छा एक काम करता हूँ, थोड़ा इधर से लिखता हूँ, स्पीड बढ़ा देता हूँ मैं वीडियो का। बोलो पी ऑफ 5, ये समझ गया बच्चा यहां तक। अब क्या करना है, इंटरसेक्शन का सिंबल, अब इस पे ध्यान दो, ग्रीन वाले पे ध्यान दो। देखो हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या है, बड़ा या छोटा, एक्स का वैल्यू बड़ा है, किससे बड़ा है, 3 से। 3 है क्या, इक्वल टू है नहीं, मतलब 4 5 6 7। बोलो पी ऑफ 4, पी ऑफ 5 दिख रहा है बच्चा, ये दिख रहा है, पी ऑफ 6, पी ऑफ 7। तुम लोग को ये लाइन भर जाएगा, अपॉन में नीचे वाला जैसा रहेगा, अपॉन में नीचे वाला क्या है यहाँ पर, एक्स का वैल्यू। भाई देख, लगा ले चैलेंज, कोई महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टीचर नहीं सिखाएगा ये, हाँ समझ रहे हो, पूरा एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ये चीज़ क्लियर कर लो बच्चा, तेरे लिए बता रहा हूँ, समझ में, पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीख ले, लेकिन ये सब दिखेगा नहीं तेरे को एक्सरसाइज में। अब यहाँ पर एक्स का यही वाला कॉपी मारने का, पी ऑफ 4, पी ऑफ 5, पी ऑफ 6, पी ऑफ 7, पी ऑफ 7 लिख दिया, पी ऑफ 8 लिखा तो 0 हो जाएगा। एक बच्चा मुझे बोलता है सर ये और ये कैंसिल होता है क्या, बच्चा ये बता, एक्स प्लस वाई अपॉन में वाई कैंसिल होता है, नहीं होता मेरी जान, बीच में प्लस है। हाँ एक्स वाई अपन में वाई रहेगा तो वाई कैंसिल होता है, यहाँ पर प्लस है। अरे समझ में, ये और ये कैंसिल नहीं करना। अगर तेरे माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा रहेगा तो तू मेरे जैसा एक कमजोर स्टूडेंट रहेगा, तो तेरे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर इसको कैंसिल कर दो क्या, नहीं चलता बच्चा, तब तो फॉर्मूला सिर्फ वो यही बनता ना। ओके नाउ, अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। क्या होता है कॉमन, बता बच्चा, कॉमन क्या है, ऊपर वाले में कॉमन क्या, कॉमन देखने का, पी ऑफ 0 दोनों में है क्या, नहीं, तो कट करेंगे, भाग साले। पी ऑफ 1 दोनों में है क्या, नहीं। पी ऑफ 2 है क्या, नहीं। पी ऑफ 3 दोनों में, इधर और इधर। पी ऑफ 4 है, पी ऑफ 5 दोनों में जो दिखता है ना उतना ही लिखना है, मतलब अपने को इतना करने के बाद पूरे का प्रोबेबिलिटी लिखना नहीं है। कॉमन क्या है, ये देखो, ये इधर है और ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो क्या लिखो, पी ऑफ 4, पी ऑफ 5। एम आई क्लियर बच्चा, मैंने क्या बताया, नीचे वाले का तो पूरा लिखने का, नीचे वाले का तो पूरा लिखने का, पी ऑफ 4, पी ऑफ 5, पी ऑफ 6, पी ऑफ 7। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। अब वैल्यू लिखना है, बस अब वैल्यू डालना है। क्या क्लियर है तुम लोग को, अपने आप से पूछो, ये फॉर्मूला याद रखने का, पी ऑफ ऊपर वाला इंटरसेक्शन पी ऑफ नीचे वाला अपन में पी ऑफ नीचे वाला लिखा। ये सॉल्व करने का, ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वाला पार्ट। यहाँ पर पी ऑफ 4 का वैल्यू 3/10 प्लस पी ऑफ 5 का वैल्यू 1/100, ये आ गया अपॉन में पी ऑफ 4 का वैल्यू 3/10, अरे 3/10 प्लस आगे बोलो पी ऑफ 5 1/100 प्लस आगे बोलो 2/100
प्लस आगे बोलो 17/100, 17/100। अब ये प्लीज कट कुट नहीं करने का, ऐसे केस में पूरा ऊपर वाला सॉल्व करने का, पूरा नीचे वाला सॉल्व करने का। ऊपर वाला सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है यहाँ पर सबका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, सबका डिनोमिनेटर सेम। इसका बता, सबका डिनोमिनेटर सेम कर दो, फिर क्या आएगा मालूम, 100 कैंसल। मुझे मालूम है कुछ बच्चे बोले सर इसको भी प्लस करके क्या आएगा 20/100, 20/100 मतलब 1/5 हो जाएगा। तेरी मर्जी। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तेरा होता है, सिखाने का काम मेरा, अब कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम्हारा होता है। जब JEE बड़े बड़े एग्जाम करते हो ना, वहाँ पर टीचर लोग कभी कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं बताते, उनको लगता है बच्चे को आता है। मुझे मालूम है अपने महाराष्ट्र स्टूडेंट का हालत क्या है, ठीक है। यहाँ पर देख मैं तेरे को बता रहा हूँ, दो तरीका सॉल्व करना है, या तो पूरा ऊपर वाला सॉल्व कर, पूरा नीचे वाला सॉल्व कर। अब यहाँ पर देख मैं तेरे लिए बता रहा हूँ, हाँ मैं तेरे लिए बता रहा हूँ। इसको 100 बना दें, 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 10 से, मतलब ये क्या आएगा 30/100 प्लस आगे बोलो यहाँ पर बोलो, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी बता दें, यहाँ पर 1/100। चलो ये तो हो गया काम भारी। मुझे मालूम है ये तीनों को मैं एक साथ ले सकता हूँ, लेकिन मैं ले रहा नहीं। मेरा गोल यही है कि डिनोमिनेटर सेम बन जाए, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी हमेशा बनता है। इसको वापस 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या 30/100 प्लस 1/100। देख इडली वाला आ गया 2/100 17/100। बोलो ये क्लियर हो गया सबको। अब बस सॉल्व करना ईजी है, बोलो 31/100 आ गया अपन व्हाट। अब तो ईजी है 30, ये देखो 20, 50/100। मुझे मालूम है दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहता है तो कट करने का, और आंसर आ गया इसका 31/50। अगर तेरे को लगता है कि कुछ तू कट कुट कर सकता है तो कर। एक बार देखने का, यहाँ पर 31, यहाँ पर देखो ये कितना का, ये देखो 2 और 1 3 17 20 और 30। यहाँ पर अगर तेरे को लगता है सर मेरे को ये नहीं, यही आंसर फाइनल, मतलब इसके आगे इसका आंसर आ गया, तुम लोग नेक्स्ट वाला ट्राई करना चाहिए, रुक जाओ। लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार उस बच्चों के भी दिल को तसल्ली मिल जाए जिन्होंने बोला है कि सर इसको करने का है। चलो इसका बता क्या आएगा, 31/100 हो गया, 31/100 हो गया। इसका बता तू क्या करना चाहता है, सर 3/10। मैंने जब इसको देखा 100 तो यहाँ पर 3, ये देखो इसको पूरे को एक साथ अगर मैंने पिक्चर में ले लिया तो क्या 20/100 मतलब 1/5। अरे है ना 1/5। फिर से तू कट कुट करेगा मेरी जान, तू फिर से इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 31/100। फिर से क्या 3/10 प्लस 2/10, समझ पा रहे हो 31/100। यहाँ पर क्या 5/10, फिर 5/10। अरे दुनिया भर का मगजमारी कर रहा है रे तू भी, और करा रहा भी है 1/2। ये सब मत कर रहे हैं, ये सब मत कर, आंसर तो यही आने वाला है। समझ गया एक चीज़, तेरे दिल को तसल्ली के लिए बता रहा हूँ, उधर कंफ्यूजन होने का चांस बढ़ जाता है। डिनोमिनेटर पूरा सेम करो ना। तुम्हारा टाइम आ गया है कि तुम लोग ये 7th वाला ट्राई करो, और देखो जादू वाली चीज़ मालूम पड़ेगी। एक बार वापस देखो, ये ऊपर वाला लिखने का नीचे वाला लिखने का, दोनों के बीच में कॉमन लेने का। लिखना तो पूरा कॉमन लेते टाइम उतना ही पार्ट लेना जितना पार्ट कॉमन रहेगा। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा व्हाट अबाउट सर अगर कॉमन नहीं आया, तो कोशिश तो कर नेक्स्ट वाला, फिर तेरा आंसर मिल जाएगा। सो गाइस तुम लोगों को जादू वाली चीज़ मिल गई रहेगी अगर सॉल्व किया रहेगा तो। तुम लोगों को मालूम पड़ा साला कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी विल बी 0। सिंपल आंसर है यहाँ पर देखो। अच्छा ये मत बोलना है एक ऐसा रहेगा एक ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जैसा देने का वैसे दो, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, समझ गए ना। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा बोलो, कैसा लिखने का, ऐसा अपॉन में डाल के बोलो एक्स, समझ पा रहे हो एक्स। देखो ना कितना डराने के लिए दे देता है, ऐसा क्वेश्चन डर लग जाता है ऐसा कभी कभी। अच्छा यहाँ पर इसका मतलब क्या आएगा, पी ऑफ ऊपर वाला इंटरसेक्शन पी ऑफ नीचे वाला, ठीक है, अपन और पी ऑफ नीचे वाला। अब इसको सॉल्व तो पूरा करना है, एक्स का वैल्यू क्या लिखा है 6 से। चलो इधर इक्वल टू डाल देता हूँ, तभी भी कुछ मैटर नहीं करेगा, बट स्टिल इक्वल टू, तुम लोग की मर्जी। एक्स का वैल्यू बड़ा, किससे बड़ा। चलो एक काम करता हूँ, यहाँ पर इक्वल टू डालता हूँ ताकि, अरे आंसर सेम ही आने वाला है तुम लोग को दिखाने के लिए। हाँ तुम लोग को दिखाने के लिए ये एक्स का वैल्यू बड़ा, हाँ किससे 6, और 6 भी चलेगा, मतलब पी ऑफ 6 पी ऑफ 7 इंटरसेक्शन। यहाँ पर एक्स का वैल्यू छोटा, किससे छोटा 4 से छोटा, मतलब 3 2 1 0। बोलो पी ऑफ 0 पी ऑफ 1 पी ऑफ 2 पी ऑफ 3। अरे बराबर है कि नहीं, अपॉन में यही है ना। यहाँ पर एक्स का वैल्यू पी ऑफ 0 पी ऑफ 1 पी ऑफ 2 पी ऑफ 3। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं कॉमन दिख रहा है तो लिखेगा क्या, कुछ कॉमन नहीं है तो 0 अपॉन, अच्छा 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट 0 अपॉन एनीथिंग, मतलब यहाँ पर 0 नहीं होगा, इसको सॉल्व करके तो 0 तो नहीं आएगा, 0 आंसर आएगा, यही आंसर है। मतलब तुम लोग का क्वेश्चन क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। मैंने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया, वीडियो का लेंथ मत देखो, सीखने मिला या नहीं, अपने दिल पे हाथ रख, एक बार अपने दिल पे हाथ रख, अरे इररिस्पेक्टिव एक बार दिल पे हाथ रख और बोल सीखने मिला या नहीं मिला, सच बताना हाँ या ना मिला। चल एक पार्ट और कंटिन्यू करेंगे, मजा आने वाला है। प्लीज़ तुम लोगों को कुछ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है,
अगर तुम लोग को बोर हो गया थोड़ा बहुत, वीडियो पॉज करो, जाओ सुट्टा बिट्टा मार के आ जाओ, फ्रेश होके वापस कंटिन्यू करते हैं अपन। सो गाइस सेकंड वाला क्वेश्चन, और यहाँ पर लिखा है 3 मार्क्स के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो ऐसा लग रहा है सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन। यहाँ पर x का वैल्यू दिया है, यहाँ पर k का वैल्यू दिया है। ये नोटेशन देख के डरना नहीं है, अपने को मालूम है ये x का वैल्यू है और ये p ऑफ x का वैल्यू है। क्या पूछा है सबसे पहले, अरे छोड़ो क्वेश्चन इतना समझ के, पहला क्वेश्चन यही रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। शायद तुम लोग ने विजुअलाइज कर लिया। सेकेंड वाला लिखा ऑब्टेन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कुछ तो लिखा CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन सीखा है। यही है ना, p ऑफ x को क्या बोलते, p ऑफ x को क्या बोलते, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या सीन है, बात करेंगे। फिलहाल के लिए इसको हर एक बच्चा सॉल्व करके देगा, अभी जैसे सॉल्व किए थे। क्या करना रहेगा, k का वैल्यू निकालना है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसका मतलब p ऑफ x कुछ और नहीं, ये PMF है, और PMF का 2 कंडीशन में से दूसरा वाला कंडीशन मारो, k का वैल्यू निकाल के तुम लोग मुझे बताओगे। रेडी एवरीवन, प्लीज हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट करो k का वैल्यू रफली निकाल के मुझे बताओ, ठीक है। टेक 2 मिनट का टाइम। सो गाइस यहां पर होपिंग कि आप लोग ने सॉल्व किया रहेगा। सेम अप्रोच है, द टेबल गिव्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, मतलब p ऑफ x को प्लस करना पड़ेगा, आंसर विल बी व्हाट, ऑलवेज 1। यहां पर ये नहीं बोला आएगा या नहीं आएगा, अरे k का वैल्यू दिया है, इसका k का वैल्यू पूछा है। सो गाइस होपिंग कि आप लोगों ने ट्राई किया रहेगा और आपका k का वैल्यू 1/49 है। अगर नहीं मिला रहेगा तो सोल्यूशन देख लो, ये तो नाम के लिए लिखते हैं हम लोग, निबंध स्टेट बोर्ड है इसलिए। अगर CT दे रहे तो यहीं से चालू कर देते, डायरेक्टली प्लस करना चालू, k + 3k + 5k + 7k + 9k + 11k + 13k विल बी व्हाट, ऑलवेज 1। डब्बा दिया है ना, इसका मतलब PMF का 2 कंडीशन। पहला कंडीशन तो नहीं यूज करते हमेशा k का वैल्यू के लिए, दूसरा कंडीशन यूज करने का। अगर k का 2-3 वैल्यू आएगा तो पहला कंडीशन पे जंप करने का। पहले कंडीशन से कैसे आ सकता है, पहले कंडीशन से तो k मिलेगा ही नहीं, तो दूसरा कंडीशन मारते। याद करो p ऑफ x का वैल्यू सम करेंगे तो आंसर विल बी 1। यहाँ पर इसको सॉल्व करो, k 3k ये सबको प्लस करो, यू विल गेट 49k, k का वैल्यू 1/49। तो तुम्हारे दिमाग से ये हटा दो कि k का हमेशा मल्टीपल वैल्यू मिलेगा, एक ही वैल्यू मिला, लॉक कर दो इसको। समझ पा रहे हो, k का क्वाड्रेटिक थोड़ी ना है, 2 वैल्यू मिलेगा, एक हाँ एक ना, नहीं एक ही वैल्यू मिला, इसको अपडेट करना चाहिए। यहाँ पर ये मैंने पहले ऑप्शनल लिखता था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं आगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया तो इसको ऑप्शनल मत बोलो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर ये k का वैल्यू जिसका मैच हो गया, क्लैप फॉर योरसेल्फ यार, खुद के लिए अपने लिए ताली बजा लो। और यहाँ पर टेबल अपडेट करके देना चाहिए। बोलो क्या होएगा, टेबल बोलो 0, यहाँ पर k का जगह पे 1/49, यहाँ पर 3 इंटू 1/49, 3 इंटू 1/49। प्लीज कटकुट करने का सोचना भी नहीं, गलती से भी नहीं। तो यहाँ पर 3/49, चलो स्पीड बढ़ा लो, 5/49, ग्रेट, 7/49। मुझे मालूम है कुछ बच्चे बोल रहे सर 7 1 7 7, तेरे पास ही रख, तेरी होशियारी गिरी। मैंने बोल दिया आगे मुझे यूज होने वाला है। अगर अभी छेड़खानी करेगा ना, डिनोमीटर चेंज हो जाएगा, डिनोमीटर चेंज करेगा तो प्लस माइनस में बहुत दिक्कत होने वाला है। यहाँ पर 4 का वैल्यू बोल, 4 का, यहाँ पर 9/49 और यहाँ पर 11/49 और यहाँ पर 13/49। एक बार मैंने तुम लोगों को बोला ये डब्बा बन गया, तो एक बार खुद के लिए, खुद के तसल्ली के लिए मैच कर लो, खुद के तसल्ली के लिए प्लस करो, यहाँ पर प्लस करो, इसका प्लस करो, देखो आंसर 1 आ रहा है क्या, सबका डिनोमीटर सेम है। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 15, 15 + 9, रुको 4 4 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 1 35, 36, 36 + 13 49, 49/49 विल बी व्हाट 1। तो प्रीवियस वाले में भी तुम लोग मैच करने का, k का वैल्यू मिल गया ना, नाचने का गाने का नहीं, एक बार पूरे को प्लस करके देखने का आंसर 1 आ रहा है या नहीं। तो ये आ गया पहला क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए इसके लिए मिलता है। अगर ये टोटल क्वेश्चन है तो इसके लिए 1 मार्क दिया रहेगा और इसके लिए 2 मार्क्स दिया रहेगा। सर ऐसा कैसे, 2 मार्क का क्वेश्चन आता ना, वहां पर देखो क्वाड्रेटिक था, k की 2 वैल्यू, एक वैलिड होता है इनवैलिड, 2 मगजमारी था, यहाँ पर मगजमारी नहीं, एक ही वैल्यू मिला। तो अब टाइम आ गया है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में डिस्कस करने का। प्लीज इसको कॉपी कर लो आप लोग। तो यहां पर अब टाइम आ गया है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में समझना। एक बात बता, ध्यान से सुनने का, ये ना तुम लोग के दिल और दिमाग में रखने का, ये देखो ये तुम्हारे दिल और दिमाग में रखने का। मुझे बताओ p ऑफ x को क्या बोलते हैं, p ऑफ x को क्या बोलते हैं, p ऑफ x को बोलते हैं PMF। p दिखता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्या बोलते हैं PMF, बरोबर है। p ऑफ x का देखो एक सीक्वेंस मिलता है, अरे आया ना। अब बात हो रहा है CDF, फुल फॉर्म याद रखो, CDF फुल फॉर्म क्या, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको देखो, ये तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, हरगिज नहीं है, इसको लिखते हैं f ऑफ x। क्या लिखते हैं, f ऑफ x, मतलब यहां पर है ना f ऑफ x का कुछ वैल्यू आने वाला है। अरे बच्चा याद रख, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। अब मैं उधर फॉर्मूला, पहले ओवरव्यू ले लो क्या है, उसके बाद फॉर्मूला बताऊंगा। f ऑफ x, अच्छा ये भी एक फंक्शन ही है,
प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का एक फंक्शन था, क्या बोलते थे उसको, पी ऑफ एक्स, सीडीएफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है, उसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, छोटा नहीं, एफ ऑफ एक्स कैपिटल। ये होता क्या, ये बताता हूं, ये होता क्या, एक बार सुनना चाहिए, मैं डायरेक्टली तुम लोग को आंसर दे देता हूं बहुत ही सिंपल तरीके से, उसके बाद बताऊंगा मगजमारी कैसे करना है स्टेट बोर्ड में। यहां पर करना कैसे, ये देखो, यहां पर देखो, ये बच्चा सब लोग कहते हैं यहां पर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहीं ना कहीं अपने को 9th और 10th में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में आ गया था, याद करो, क्यूमुलेटिव लेस देन टाइप, क्यूमुलेटिव, अगर नहीं मालूम है तो मैं बताता हूं, प्लस करते जाने का, प्लस करते जाने का मतलब सर, एक मिनट, इसको उतारो, उतार दिया, ये दोनों को प्लस करो, ये दोनों को प्लस करो, पहला वाला उतरेगा, पहला वाला उतरेगा, फिर आजू बाजू वाले को जो उतरा बाजू वाले के साथ प्लस करो, क्या आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आएगा 4 1, अरे समझा, 1/49, 3/49, क्या आएगा 4/49। देखो कितना इजीली आंसर आ रहा है, डाउट है, चल आजू बाजू वाले को प्लस कर, जो आंसर आया बाजू वाले के साथ प्लस कर, अरे कितना इजी है। तो इसका आंसर क्या आएगा 4, ये क्या आएगा 9/49, अरे समझा नहीं, डाउट है, डाउट है, डाउट है, मुझे लग रहा तेरे को डाउट है। यहाँ पर सुन एक बार, बच्चा ध्यान दे, प्लीज प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, मैं फॉर्मूला बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन ये तो समझ शॉर्ट ट्रिक, एकदम शॉर्टकट में बात कर रहा हूँ, एकदम शॉर्टकट में बात करूंगा। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता क्या, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है प्लस करो, क्यूमुलेटिव जमा करो, जमा करो, किसको जमा करना है, प्रोबेबिलिटी को। क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब प्रोबेबिलिटी को, जो पीएमएफ है ना उसको जमा करो। चलो पहले ले लो, एक उठा के रख लो बोरी में, हाँ, फिर ये दोनों को प्लस करो, ये दोनों को प्लस करो, 1/49 प्लस 3/49, 4/49, फिर प्लस करो, बोलो 4/49 प्लस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या आएगा 9/49, अरे हाँ या ना बच्चा, फिर ये इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, ये कुछ गलती की है क्या यहाँ पर, 4, ओके, चलो प्लस करो, यहाँ पर 9 + 7 कितना हो जाएगा 15, नहीं 16/49, आगे प्लस करो 25/49, फिर प्लस करो कितना आ रहा है 36/49, 36 और 13 प्लस करो 49/49 मतलब 1, देख लो ना, अरे लास्ट वाला हमेशा 1 ही आएगा, 36 + 13 प्लस तो करो, तुम लोग को मालूम पड़ेगा 49 आ रहा है। एक चीज बताता हूं, मुझे आंसर देना, मैंने बोल दिया प्रोबेबिलिटी में, मैंने बोला बांटा मैंने कितने में, 0 से लेके 6 में मैंने बांटा, 0 वाला तो ये खा, ये 6 वाला, बाकी जो बचा हुआ है उसका आंसर तो 0 आएगा, लेकिन सीडीएफ में बात करूंगा मैं, थोड़ा पैटर्न समझा, मतलब क्या कर रहे हो आप, कुछ नहीं, प्लस कर रहे हो। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये देख कैपिटल एफ ऑफ एक्स, सुनना ध्यान से, पहला बार तकलीफ देखा, लेकिन उसके बाद ये समझ गया, हो गया क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन खत्म। अब सब एक बार नजर मार लिया, हटा देता हूं, मैंने बोला हटा दिया, देख लिखने कैसे, फॉर्मूला देख, पी लिखने का x लेस देन और x, ये तो बहुत दिक्कत वाला फॉर्मूला है सर, बहुत गंदा दिख रहा है यार, रुक ना मेरी जान, मेरी बात तो सुन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी कैपिटल एक्स, मैं बात करता हूँ x का वैल्यू लिखने का, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6। चलो एक काम करते हैं, मैं जो बताता हूँ यहाँ पर सुनना चाहिए, एफ ऑफ जीरो मतलब x की जगह पे क्या लिखना है, 0 लिखना है। चलो यहाँ पर लिखेंगे p ऑफ x, ये वाला नहीं, ऐसा लिखने का 0। अच्छा ये डाउट है, रुक जा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे 1 लिख, एक्स की जगह पे 1 लिख, मेरी जान मेरी बात तो सुन, एक्स की जगह पे 1 लिख, बोलो एक्स की जगह पे 1 लिखा, इधर लिखना 1, हाँ इधर 1 लिख, अब तुम लोग को मालूम पड़ेगा, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। चल आगे एफ ऑफ 2 लिख, मतलब एक्स की जगह पे क्या लिखना है 2 लिखना है, एक्स की जगह पे क्या लिखना है 2 लिखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक काम करो, चलो इसको सॉल्व करते हैं, मैं जो बताऊंगा यहाँ पर, अब बता, इसको भूल जाओ, एक्स का वैल्यू बड़ा या छोटा है, छोटा है, किससे छोटा है 1 से, 1 से छोटा, 1 भी चलेगा, हाँ चलेगा, मतलब 1 और 0, अरे हाँ ना 1 भी चलेगा, छोटा बोला ना, तो ये क्या p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1, नोटिस करोगे तो तुम लोग को मालूम पड़ेगा p ऑफ 0 क्या 1/49 और ये क्या 3/49, आंसर क्या आएगा 4/49। अच्छा इसका बता, x का वैल्यू बड़ा या छोटा, छोटा है, किससे छोटा है 2 से, क्या 2 चलेगा, हाँ मतलब 2 1 0 और पीछे जाएगा तो उसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब p ऑफ 0 p ऑफ 1, नोटिस करते जाओ, सबको प्लस ही कर रहा हो बच्चा, p ऑफ 0 है, मेहनत क्यों कर रहे, इधर से चिपका सकते थे लेकिन ठीक है, 1/49 अपन एक्टिंग करेंगे 3/49 और p ऑफ 2 का वैल्यू क्या है 5/49, आंसर क्या आएगा 4 और 9/49। इसको कैसे भूल गए। अच्छा ये बता, x का वैल्यू बड़ा या छोटा, छोटा, किससे छोटा 0 से, 0 चलेगा, हाँ 0 से छोटा मतलब 0 -1 तो आई नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा डायरेक्टली, अब तुम लोग को समझा रहेगा p ऑफ 0 क्या है 1/49। क्या तुम लोग में से किसी बच्चे को थोड़ा भी आइडिया लग रहा है, मैंने जो बताया वही चीज यहाँ पर है, पहला वाला नीचे गिरता है, देखो पहला वाला नीचे गिरा, फिर बाजू वाला क्या आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 4/49,
दोनों को प्लस करो 9/49। नाउ इट्स योर टर्न, इट्स योर टर्न, इट्स योर टर्न। हर एक बच्चा मुझे जो बोल रहा है यहाँ पर f(3) निकालेगा, f(3) निकाल के देगा, f(4) निकालेगा, f(5) निकालेगा। चलो निकालो, ये सब निकालो। चलो वीडियो पॉज करके हर एक बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निकालना है। कैसे निकालोगे? P ऑफ क्या लिखने का, x लेस देन और इक्वल टू और 3 लिखने का। अरे मतलब पूरा ऐड करना है। कहाँ से कहाँ तक? पूरा स्टार्टिंग से 3 तक ऐड करना है। स्टार्टिंग से 3 तक ऐड करना है। क्यूमुलेटिव का यही मतलब होता है, स्टार्टिंग से जो भी लिखा रहेगा। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है? P ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब स्टार्टिंग से पूरा ऐड कर 4 तक। अरे समझा? स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? 0। या फिर ये बोल सकते हैं x का वैल्यू क्या छोटा, किससे छोटा? 4, 4 3 2 1 0। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर एक बच्चा निकाल के देगा आंसर, ठीक है? चलो किया, ग्रेट। आंसर मैच कर लो, या तो इधर से शॉर्ट ट्रिक मार के कर लो, या तो ये लॉन्ग कट। बोलो ये क्लियर हो गया सबको? किसको दिक्कत? नाउ अगेन मेरा क्वेश्चन सेम है। प्रोबेबिलिटी में अगर आंकड़ा पार करता है, इतने लोग को ही बांटा, इधर से इधर लोग को कुछ बांटा नहीं, मतलब उनका प्रोबेबिलिटी 0। इधर से लोग को कुछ बांटा नहीं, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी 0। बट व्हाट अबाउट अगर मैंने बोल दिया f(7)? तुम लोग सोचो जरा, तुम लोगों को क्या लग रहा है? f(7) सर x का वैल्यू 7 नहीं है। अरे मेरी जान, मेरी बात तो सुन। f(7) ऐसी एक्स्ट्रा मैंने बोला ना, जो सिखाऊंगा पूरे बुक में नहीं मिलेगा, कहीं और डिस्कशन नहीं होगा। फ्रेंड्स एकेडमी को छोड़ के कहीं पर भी डिस्कशन नहीं होगा। भाई इंजीनियरिंग वाला टीचर हो, समझ गया? आगे चल के बच्चे लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होता है सब कुछ जानता हूँ, इसलिए इतना डिटेल में बात करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो का लेंथ मत देखो, क्योंकि आगे चल के तुम लोग ना बहुत अच्छे से मैथ्स हो जाएगा तुम्हारा, इंजीनियरिंग बीएससी अगर तुम लोग मेरे साथ सीख रहे हो तो। f(7) दिमाग लगाना है। सर क्या लिखना मालूम है? P ऑफ x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 7। एक बच्चा मुझे बोला सर आंसर 0 आएगा। देख ले मेरी जान, मेरी बात तो सुन। x क्या आएगा? इसका मतलब x का वैल्यू छोटा, किससे छोटा? 7 से। 7 भी चलेगा, हाँ बोल। इसका मतलब P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2। अच्छा ये 49/49 मतलब 1। बोलो आगे P ऑफ 2। ऐसा करते करते कहाँ तक? P ऑफ 6 प्लस P ऑफ 7। दिख रहा बच्चा? ये दिख रहा है कि नहीं? हाँ चलो P ऑफ 7। इसका आंसर प्लस करेंगे तो क्या आएगा? ये पूरे को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 49/49। और इसका आंसर तो है ही नहीं, तो 0। आंसर तो आएगा 1। अरे मतलब एक मिनट, मेरा क्वेश्चन तुम लोग से है। व्हाट अबाउट f(10)? हर एक बच्चा विजुअलाइज करेगा f(10), मतलब 0 से लेके 0 1 2 3 4 सबको प्लस करेगा। f(a) समझा ना? P ऑफ x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10। दिमाग लगा। क्या आएगा? P ऑफ 0, P ऑफ 1, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? P ऑफ 6, P ऑफ 7, P ऑफ 8 प्लस P ऑफ 9 प्लस P ऑफ 10। अरे बराबर है कि नहीं? यहां से यहां तक का तो आंसर आता है अपने को 49/49। स्मार्ट बन। 0 प्लस 0 प्लस 0। अरे आंसर क्या आने वाला? 1। अरे समझना मेरी जान, मैं जो बोल रहा हूं सुन। यहाँ पर एवरीवन यहाँ पर सुनो। CDF में एक फंडा, एक चीज मालूम पड़ गया। PMF मतलब P ऑफ x में, ये P ऑफ x की क्या है? जितना दिया है उतने में सहमत हूं। इधर से आंकड़ा पार किया तो 0, इधर से इधर आंकड़ा पार किया तो 0। CDF का ऐसा सीन नहीं है। CDF में देखो, ये समझो ये रेंज है, इधर से इधर इतना पूरे का आंसर 1 आ गया। 1 के बाद अगर तू वापस प्लस करेगा तो आंसर क्या आएगा? 1। इसका मतलब अगर उसने आंकड़ा पार करने की कोशिश की, राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला नहीं, लेफ्ट साइड वाला तो 0 आएगा ना। अरे अगर मैंने बोलता है f ऑफ -1 का मतलब क्या हो रहा है? P ऑफ x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -1 से कोई प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा, डायरेक्टली 0। लेकिन अगर राइट साइड का आंकड़ा पार करने की कोशिश करेगा, आंसर विल बी ऑलवेज 1। तो यहां पर आंसर में लिखता हूं द CDF ऑफ x इज गिवन बिलो। अब ये कौन सा टेबल आ गया? द CDF ऑफ x इज गिवन बिलो। x लिखने का और यहां पर कैपिटल f ऑफ x क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5 6। चलो आंसर क्या आएगा? अरे इधर से देख के बोलो, चलो बाहर में जा। 1/49, 3/49। कैसे बोल रहे हो सर? दिमाग लगाओ, प्लस करो। अरे हाँ या ना? अरे यस और नो तो बोल। प्लस करेगा तो क्या आएगा? 4/49। इसको प्लस करेगा 9/49। तुम लोग चाहिए तो उधर से मैच कर लो। यही है ना? 9/49 के बाद क्या आया? 16/49। उसके बाद 20/49। फिर क्या आ रहा है? 36/49। और ये क्या आएगा? 49/1 बरोबर। अगर मैंने गलती से 7 लिख दिया तो भी आंसर 1, गलती से मैंने 8 लिख दिया तो भी आंसर 1। अरे हाँ है ना? एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। तो यहाँ पर सीखने वाली बात बहुत कुछ मिली है। CDF का फॉर्मूला सीखने मिला। सबसे पहले CDF कुछ और नहीं, PMF को ऐड करके निकाला जाता है।
पीएमएफ को ऐड करके अपने को सीडीएफ मिलता है। सीडीएफ का फुल फॉर्म तुम लोग को मालूम होना चाहिए, दिल में बना लो, एफ ऑफ एक्स। कभी कभी क्वेश्चन है ना ऐसा दिया रहता है, फाइंड, ऐसा लिखा रहता है, फाइंड, समझो, फाइंड एफ ऑफ फाई, ऐसा लिखा रहता है। अभी ऐसा क्वेश्चन दिया ना, तुम लोग समझ लेने का, इसने सीडीएफ का ही पार्ट पूछा है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स सेट पहले तो लिखने का। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बोलो? एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला आएगा पी ऑफ एक्स, अरे समझ लो ना आंसर क्या आने वाला है। एक्स की जगह पे फाई डालना है, एफ ऑफ फाई, पी ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू फाई, मतलब क्या आएगा? पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2, अरे समझ लो मेरी जान, पी ऑफ 3, पी ऑफ 4। ये सब तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ना कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, प्लस करो यू विल गेट पी ऑफ फाई 36 बाय, पूरे को प्लस करेगा 36 बाय 49। अरे समझ गया ये चीज़? अरे हाँ है ना। तो कल के दिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये कट होके ये क्वेश्चन आ सकता है। तुम लोग इतना दिमाग में रख लो, सीडीएफ का क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। या तो अगर लिखा है ऑप्टेन सीडीएफ, इसका मतलब पूरा ये डब्बा निकालना पड़ेगा। अगर उसने बोल दिया है सिर्फ एफ ऑफ फाई, तो मतलब सीडीएफ निकालना सिर्फ एक्स इज इक्वल टू फाई। सीडीएफ में सीखने वाली बात क्या, राइट साइड का आंकड़ा पार करेगा तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो ये टेबल बना के तुम लोग को छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम लोग को ये टेबल बनाने का मन नहीं है तो ऐसा डॉट 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 लिखने का, इसका मतलब हमेशा ये करेगा 1। क्लियर हो गया? प्लीज इसको कॉपी कर लो। नाउ गाइस एक और क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आया था बोर्ड में। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के सच दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज अ पीएमएफ। जो फंक्शन है वो क्या है? पीएमएफ है। तो यहां पर याद रखना, अब इसको डील करने के लिए मेरे को सिर्फ पीएमएफ बोल दिया, अरे वही द टेबल गिवन बिलो इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मतलब जो पी ऑफ एक्स है वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। उससे पहले ना मैं तुम लोगों को एक एनसीआर के बारे में सिखाता हूं। देख बच्चा कभी भी याद रखना, ये सब लोग यहाँ पर 6C2 है, क्या लिखा है? 6C2 एनसीआर। याद करो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर था। एनसीआर नहीं मालूम है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनने का। 6C2 कैसे सॉल्व करने का, या अपन ने कॉम्बिनेशन में, इसका मतलब 6 में से कोई भी 2 बंदे लोग को सिलेक्ट करो, इसका रियल मीनिंग होता है। अच्छा सॉल्व कैसे करने का ये देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ उतना चीज याद रखो, बस मोर देन इनफ है। इसको लिखने का कैसे, नीचे 2 है ना, तो लिखने का 2 into 1, क्या लिखने का? 2 into 1, और ऊपर भी 2 जन होना चाहिए। मैंने बोला थोड़ा 2-3 मिनट तो रुक सकता है ना बच्चा। 2 है, 2 into 1, 3 रहता तो क्या था? 3 into 2 into 1, 4 रहता तो 4 into 3 into 2 into 1। अच्छा नीचे 2 जन है तो ऊपर भी 2 जन होना चाहिए, 6 into 5। अब कट करो, 2 1 जा 2 3 जा, आंसर क्या है? नीचे 1 1 है ना, तो आंसर आया 15। डाउट है? इधर आ, इधर आ। 10C3, क्या लिखा है यहाँ पर? 10C3। चलो नीचे 3 है तो क्या लिखने का? 3 into 2 into 1, 3 into 2 into 1। अब यहाँ पर ऊपर भी 3 जन चाहिए, 10 into 9 into 8। गैप नहीं होना चाहिए, एक एक का फासला होना चाहिए बस। अरे यही एनसीआर होता है, याद करो। 3 1 जा 3 3 जा, 2 1 जा 2 5 जा, इजी रहेगा। 5 जा 40, यहाँ पर जैसा चाहिए वैसा 120 हो गया। कितना हो गया? 120। देख लो ना, कुछ भी करो देखो 120 आ रहा है। चलो एक काम करो, इसका आंसर देने की कोशिश करो। 7, अच्छा 7C4 क्या आएगा सर? नीचे 4 है तो 4 into 3 into 2 into 1, बहुत सही। 7 ऊपर भी, 7 into 6 into 5 into 4, बोलो ये क्लियर हो गया? सीन क्या है बोलो? 4 4 गेट कैंसल, बहुत सही। 3 1 जा 3 2 जा, 2 2 गेट कैंसल, नीचे कुछ नहीं बचा, 7 बचा और यहाँ पर 5, आंसर क्या है? 35। एक चीज याद रखना है, इसको बोलते हैं एनसीआर, एक प्रॉपर्टी होता है। अच्छा यहाँ पर बोलो 7C7, इतना बड़ा नंबर नहीं, 4C4, बोलो क्या आएगा? नीचे 4 है तो 4 into 3 into 2 into 1, तो ऊपर भी 4 into 3 into 2 into 1। अरे सेम सेम है तो कट होके 1 बचेगा, 0 नहीं होता। सेम सेम तो 1, मतलब 5C5 1, 6C6 1, ये चीज याद रखना। और एक प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पर 5C0, नीचे 0 तो 1 होता है। अब इसके बारे में अपन डिस्कस किए 11th में, लेकिन नहीं मालूम है तो भी मैं बता दूंगा। नीचे 0 तो 1, बस इतना याद रखना। 4C0, आंसर क्या आएगा? 1। ये क्लियर है बच्चा? अरे हाँ या ना? चल स्टार्ट करते हैं। इसको लिखने वाले बच्चे लोग कैसे लिखते हैं? यहाँ पर देखो 6, याद रखना 6 2 लिखते हैं। क्या बात करो सर ऐसा? हाँ मेरी जान ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ये याद रखना। इन लोग लिखने वाले नोटेशन होता है, इसको लिखते हैं 10, तुम लोगों को लग रहा अपॉन, नहीं ऐसा पैरेंट, मतलब वो राउंड ब्रैकेट होता है ना, पैरेंथेसिस बोलते हैं जिसको, यहाँ पर ऐसा। इसको क्या लिखते हैं? 7 4, बहुत कम बच्चे लोग जानते हैं। ऐसा भी कुछ सीन होता है क्या? हाँ एनसीआर बाइनोमियल में सीखा था, याद करो। बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये चीज होता है। लेट इट बी, ये हो गया। हटा दो इसको, मैं हटा देता हूँ। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना, इसको लिख लो, रेड लाइन के ऊपर लिखना। हाँ हटा देता हूँ, ले लो। ओके ग्रेट। यहाँ पर
अब क्या सीन है, अब क्या सीन है, यहां पर सॉल्यूशन में बोला है डिटरमिन की सचेटेड फॉलोइंग फंक्शन इज अ पीएमएफ। पीएमएफ मतलब पी ऑफ एक्स क्या पीएमएफ है, पी ऑफ एक्स लिखने का, पी ऑफ एक्स क्या लिखा है, के लिखा है। देखो पी ऑफ एक्स दो चीज में, एक ये वाला एक ये वाला, ये वाला कब है, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है तुम लोग को बोला, इसका मतलब होता है 4cx, अरे समझ पा रहे हो ये चीज। अच्छा इसका मतलब ये कब का वैलिड है, जब x का वैल्यू 0 1 2 3 4। अभी मालूम है अपने को इतना x का वैल्यू दिया, मतलब इसी में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी सब में 0 रहेगा, इसलिए उसने लिखा 0। अदरवाइज मुझे लगता है हर एक बच्चा वाकिफ है, अदरवाइज का मतलब क्या हो रहा है, मतलब वो टेबल में 0 से लेके 4 तक है, अपने को मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे तुम लोग को मालूम है, अपने को x की जगह पे पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू यहाँ पर p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3, p ऑफ 4, p ऑफ 5 और k का वैल्यू पूछा तो सबको ऐड करना पड़ेगा। पहले वैल्यू तो निकल, अभी तक टेबल बना के दिया था, अब टेबल बना नहीं, अपने को बनाना पड़ेगा। चलो यहाँ पर इसको ही देखना, सिर्फ इसी को देखना। चलो x का वैल्यू 0 डालते हैं, x की जगह पे 0 डालो, p ऑफ 0 बोलो क्या आएगा, k की जगह पे k 4c0। अभी बात हुआ था नीचे 0 तो आंसर क्या होगा 1, तो बोलने का यहाँ पर k और यहाँ पर आया 1, आंसर क्या आ गया k। ओके p ऑफ 1 बोलो, p ऑफ 1, p ऑफ 1 मतलब x की जगह पे 1 डालना है, k आगे बोलो 4c1, 4c1 सॉल्व करो जरा, 4c1 नीचे 1 है तो 1 लिखने का, ऊपर 4, आंसर क्या आएगा 4। ऐसे 5c1 है तो आंसर क्या आएगा 5/1 मतलब 5। ये अगर तुम लोग को नहीं समझता रहेगा ना कहीं तुमने कभी लाइफ में पढ़ा ही नहीं है, या फिर अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो बच्चा सीखो, या फिर फ्यूचर में मैं आगे वापस सिखाऊंगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, के लिखा और इसको क्या लिख दिया 4, ये क्या आएगा 4k। चलो x की जगह पे 2 लिखो, x की जगह पे 2 क्योंकि अपने लिए ये वैलिड है, x की जगह पे 2 लिखो। यहाँ पर बोलो k 4c2, चलो बात कर लेते 4c2 नीचे 2 है, 2 × 1 और एक आएगा 4, अरे इधर ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4 k लिखा, क्या लिखने का 2 × 1 4 × 3, 2 1 2 2, आंसर क्या है 2 3 6k। अभी p ऑफ 3 लिखो, p ऑफ 3 k, बच्चा ये सब नहीं पता चलेगा, ये सब मिसलिनियस में से 4c3, अरे समझ पा रहे हो, यही सब 0 5 डालना नहीं, 5 डालेगा तो 0, 6 डालेगा तो 0, इधर का आंकड़ा पार करेगा तो 0, pmf, हाँ इतना याद रखना। 4c3 इसका प्रॉपर्टी होता है 4c1, लेकिन अभी अपने को मालूम नहीं। 3 × 2 × 1 4 × 3 × 2 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, क्या बचेगा 4, आंसर क्या, अच्छा इधर ही लिख देता है, चलो लिख देते k 4 × 3 × 2 3 × 2 × 1 3 3 कैंसिल, आंसर क्या आएगा 4k। हो गया क्या, x की जगह पे 4 भी डालना है, x की जगह पे क्या डालना है 4, k 4c4 मैंने बोला था सेम रहेगा तो आंसर 1, तो k 1 आंसर आ गया k। अगर तुम लोग को टेबल बना के लिखना है देयरफॉर, अगर ये 2 मार्क्स का ये सब जरूरत नहीं है, बट तुम लोग को पता होना चाहिए, मैं तुम लोग को एक फंडा बता रहा हूँ। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिकम, चल बच्चा बोल x लिखने का सिखा रहा हूँ मैं, p ऑफ x लिखने का, आप समझा 0 1 2 3 4 5, 4 नहीं है, अच्छा 4 तो लगी है। आगे तुम लोग को बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, उसके लिए माफ कर देना, बच्चे लोग हैं उसको बोल नहीं सकते। यहाँ पर क्या आएगा k 4k 6k 4k और क्या आएगा k। अब तुम लोग को इतना कॉमन सेंस लगा लो, सिंस अरे यार सर अभी तो डायरेक्टली p ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा 1 आना चाहिए, अरे आया ना, k का वैल्यू x का वैल्यू 0 से 4। मैं स्टेट बोर्ड के हिसाब से सिखा रहा हूँ, सॉल्व करने वाले तुरंत सॉल्व करके हट जाते हैं, स्टेट बोर्ड के हिसाब से सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है बच्चा। इज इक्वल टू 1, देखो अभी समझ लो स्टेट बोर्ड वाले एंट्रेंस वाले डायरेक्टली k + 4k + 6k + 4k + k इज इक्वल टू 1, 5 और 10 15 16 16k इज इक्वल टू 1, k का वैल्यू आएगा 1/16। मेरे हिसाब से आगे कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं था, तो टेबल अप्लाई डब्बा। अच्छा तुम लोग को लग रहा रहेगा कहाँ से सिखा रहे, ये देखो ये बच्चा ये 21 सेट होता है, मैं सब कुछ रिफर करता हूँ, डाइजेस्ट टेक्स्ट बुक, ये देखो टेक्स्ट बुक, मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स, पूरा सिखाने के लिए मैंने खुद लिख के आता हूँ पढ़ाने के लिए। तुम लोग को लगता है सर ऐसे सिखा रहे, नहीं भाई समझ पा रहे हो। अच्छा तुम लोग को इससे रिलेटेड मैं कुछ होमवर्क दूंगा, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाना, इसका नोट साथ में कुछ होमवर्क भी मिल जाएगा, उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, कोशिश करना, मजा आएगा। इस वीडियो में अपन इतना ही करते, एक और सम बाकी है CDF से किस तरह PMF आता है, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, या तो फिर फ्यूचर में तुम लोग का जैसे कमांड बैठ जाता है उसके बाद कवर करेंगे। होपिंग कि तुम लोग को इस फ्रेंड्स एकेडमी का मेहनत अच्छा लगता रहेगा, अगर अच्छा लगता रहेगा तो दिल से लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।